4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। देश इस सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से ज़माने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि वाकई एक जगह आ गया। देश के लोगों की भावनाएं तमाम चीज़ों को भुला करके आपस में छोटे मोटे जो भी इश्यूज़ होंगे उनको दरकिनार करते हुए सिर्फ एक भावना के साथ खड़ा हो गया कि देश का प्रधानमंत्री, देश की सेना जो करेगी उसके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। लेकिन ऐसे समय में इंतज़ार करते हैं कुछ ऐसे लोग कि वो कटाक्ष करें, उस जज्बे को पीछे करें, झूठा करें, हालांकि वो कभी खुद हिस्सा होते हैं उस तमाम चीज़ों का। मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, शक्ल तो आप पहचान ही गए होंगे। संभल गए थे मोदी जी इनके उसमें आश्रम में, कालकी आश्रम है। इन्होंने आचार्य प्रमोद साहब हैं, कांग्रेस में राज्यसभा नहीं मिली, नाराज़ हो गए, ऐसे सूत्रों से खबर आती थी, चले गए, छोड़ दिया, कांग्रेस पे ही हमला करने लगे। एक बार आए थे, मैंने इनसे कुछ सवाल जवाब किए तो उखड़ गए थे हत्थे से। तो उस समय तो राज्यसभा के मेंबर थे, सब प्रोटोकॉल मिला हुआ था, वो नहीं मिला तो बस वो मूड ख़राब हो गया। फिर मोदी जी से पींगे गाड़ाने लगे। उसके बाद तो फिर जाहिर सी बात है अपनी कांग्रेस को गाली बकनी थी। आचार्य प्रमोद ने ट्वीट किया दोस्तों कि सबूत तो नहीं मांगोगे। सबूत किसने मांगे बताइए? सवाल को ही सबूत समझने लगो तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। राहुल गांधी ने एक्चुअली लिखा था कल, सारे देशवासियों ने लिखा, प्राउड टू आवर आर्म फोर्सेस, जय हिंद। अपनी फ़ौज को अगर उन्होंने प्राउड करते हुए जय हिंद बोल दिया तो अब उसको ट्वीट करते हुए, उसको कटाक्ष करते हुए बोल रहे हैं कि सबूत तो नहीं मांगोगे। बताइए। अब आचार्य प्रमोद का एक पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है कि आश्चर्य नहीं, आवश्यक नहीं कि धार्मिक चोले में हमेशा कोई संत ही मिले, कुछ और भी मिल सकता है। उसमें किसी सांसारिक व्यक्ति की सत्ता लोलुप महत्वाकांक्षा भी सड़ सकती है। ये आचार्य प्रमोद का पुराना ट्वीट निकाल कर ले आए वो, और उन्होंने 2017 का है, ये 7 जून 2017 ही है। इसमें लिखा, कश्मीर में फिर आतंकवादी हमला और फिर कई जवानों की शहादत इस बात का पक्का सबूत है कि स्ट्राइक सर्जिकल नहीं फर्जिकल है। जब कभी 2017 में या 18-19 में जो भी कभी समय रहा हो, जब सर्जिकल स्ट्राइक की गई तो उसे फर्जिकल बता रहे थे ये आचार्य प्रमोद। लेकिन जैसी पाला कूद करके भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गए तो राहुल गांधी को कटाक्ष करने लगे। राहुल गांधी इनको सीरियस लेते भी नहीं हैं, लेते तो इन्हें राज्यसभा भेज देते, क्योंकि मालूम था कि सिर्फ इसी चीज़ के अंदर खुश हैं। ये बात तो मैंने एक आदमी की दिखाई। अब मैं आपको एक साहब की और दिखाऊंगा, उन्हें भी मंत्रालय नहीं मिल रहा है, वो भी बड़े फड़क रहे हैं। बिहार से आते हैं, देख लीजिए शक्ल आपकी स्क्रीन पर लगा दी है मैंने। मल्लिकार्जुन एक तरफ कहते हैं कि हम देश के साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ देश को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का एक बयान आया था दोस्तों अभी 2-4 रोज़ पहले कि कश्मीर के बारे में जो मोदी जी ने कहा था, इसमें लिखा है कि दिल्ली बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की निंदा करते हुए कहा कि पहलगाम हमले में वो एक तरफ साथ होने की बात करते हैं, दूसरी तरफ पीएम मोदी के बारे में ऐसा बोलते हैं। इससे बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं हो सकता। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी कश्मीर इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ हमला होने वाला है। मोदी जी ने वाकई वहाँ पे कैंसिल कर दिया था, लेकिन ये बात इस समय है नहीं करने की, बहुत सारा समय पड़ा है। अभी तो फिलहाल देश को एकजुट होकर के दरअसल दुश्मनों को जवाब देना है। लेकिन ये देख रहे हैं आप, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये शिरे जो है किसी प्रकार से हमें क्यों नहीं मिल पा रहा है, इसमें राहुल गांधी भागीदार क्यों बन रहे हैं, देश का एक आम आदमी भागीदार क्यों बन रहा है। अरे सभी की तो जीत है भाई, सभी की तरफ से अटैक है, पूरे भारत की तरफ से सब लोग। और इसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है सेना को, प्रधानमंत्री जी को, तो देश ही तो कर रहा है, आपको इसमें परेशानी क्या है। लेकिन देख लीजिए आचार्य प्रमोद, अब ये क्या बताएं आपको, किन चोलों में आकर के भारत का जो आम दर्शक है ना, आम वोटर जो है, वो इतना कंफ्यूज हो गया है, पता ही नहीं चलता है कि ये भगवा वस्त्र के अंदर कोई वाकई छुपा हुआ है संत या कोई शैतान छुपा हुआ है, मालूम ही नहीं पड़ पाता है।
और विडंबना ये है कि इनकी जगहें जंगलों में थी या कई मंदिरों में, शिवालयों में, मस्जिदों, मज़ारों में थी, ये बैठ गए लोकसभाओं में जाकर के, विधानसभाओं में। कहने लगे नहीं वो शास्त्र के साथ शस्त्र भी उठाना है। अरे भैया, शस्त्र उठाने की किसने कही ये बात? संविधान का लागू कराना शस्त्र उठाना थोड़ी ना है। अगर कोई मुख्यमंत्री ये कहता है कि मैं शास्त्र के साथ शस्त्र तो उठा रहा हूँ इसलिए राजनीतिक उसमें आ गया हूँ, तो यहाँ शस्त्र कहाँ उठाए जाते हैं बताइए? यहाँ तो संविधान को लागू करने के लिए जो हमारे फोर्सेस हैं, जो हमारी विभाग है, उनको जो है एक्टिव किया जाता है। वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, उसे कोई भी कर लेगा। उसके लिए शस्त्र उठाना कहाँ से हो गया? हाँ, शस्त्र उठाना इसे कहते हैं, जैसे भी पाकिस्तान के खिलाफ हमने स्ट्राइक की, इसको कहते हैं। लेकिन क्या करें, जब किसी ऐसे भगवा चोले के अंदर से किसी से बात पूछी जाती है कि जी आप राजनीति के अंदर आ गए, लोकसभा विधानसभाओं के अंदर आप सड़न पैदा कर रहे हैं, जिस प्रकार की भी कहे, देखिए ये बात वही तो है। इस समय जब हर्षोल्लास में देश डूबा हुआ है, वो राहुल गांधी को तंज कर रहे हैं। राहुल गांधी इनको राज्यसभा भेज देते, सब कुछ चंगा सी हो जाता है इनको। तो बात यह है कि अब इनको कैसे मिलने की चाह है। संभल आ गए थे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, तो बस पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, पूरे की पूरी भाव भंगिमा ही अजीबोगरीब हो गई थी। चलिए वो उनका हम इसीलिए बैठे हैं, हम पॉलिटिक्स के बारे में या और भी देश के अंदर जो व्यवस्थाओं के अंदर जो भी चूक है, पत्रकार का काम ही है। लेकिन मसला यह है कि ये समय कौन सा है? इस समय सारे पत्रकार गोदी हों या गोदी मीडिया के हों या किसी और मीडिया के, अल्टरनेट मीडिया के, सब एक ही बात कर रहे हैं कि भारत के मोदी जी और सेना के साथ हम खड़े हैं। भारत के प्रधानमंत्री जो भी कदम उठाएंगे पूरा देश साथ। लेकिन ये संभावनाएं तलाश कर रहे हैं। कभी मल्लिकार्जुन खड़गे की बात को लेकर के आ रहे हैं। अरे भाई, जब 15 दिन तक या 16 दिन तक नहीं उठाया था तो देश के हर आदमी के दिल के अंदर एक, मैं कह सकता हूँ, एक सवाल तो था ना। अब वो हो गई है स्ट्राइक, तो अब कांग्रेचुलेट भी किया जा रहा है, उसमें क्या दिक्कत की बात है? लेकिन नई नई तरह की बात आना, राहुल गांधी की पुरानी बातों को उखाड़ करके ले आना के सबूत तो नहीं मांगेंगे। अब पुरानी बातें मैं करने बैठ जाऊंगा अभी तो ये तमाम जो माहौल है ना, मैं भी दूषित कर जाऊंगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि राजनीति की जो पशु होता है ना, मैं इनको नहीं कह रहा हूँ राजनीति के पशु से इन द सेंस कि जो ऐसी राजनीति करता है कि जो देश के भविष्य के बारे में, वर्तमान के बारे में ज़्यादा ना सोचकर अपनी परिवार के, अपनी पार्टी के, अपनी सत्ता में मैं कैसे बाकी रहूं, इसके बारे में ज़्यादा सोचता है, उसी के मुंह से शब्द निकलते हैं। तो दोस्तों, बताने ये हाजिर हुआ था कि इस तमाम देश के अंदर जो माहौल चल रहा है इस वक्त भी, इन लोगों को देख लीजिएगा, जैसे थोड़ी सी शांति होगी ये निकल करके कैसे कूद करके आएंगे, देखिएगा आप। हालांकि जो जो कमियां हैं, जो जो चीज़ें रह भी गई हैं, उसके बारे में भी बात होगी। लेकिन मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये सत्ता में रहने वाले लोग और सत्ता की लोलुपता करने वाले लोग ये किसी के होते नहीं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।